अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन, और वो भी फ्लावर स्टाइल में, और ये बिल्कुल यूनिक एंड स्टाइलिश मेहंदी डिज़ाइन है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सबसे पहले फ्लावर ड्रॉ किया है और बिल्कुल इजी वे में फ्लावर ड्रॉ किया है, और फ्लावर के ऊपर मैंने एक फ्लावर और हाफ फ्लावर ड्रॉ किया है। फिर उसके साइड में मैंने स्पाइरल बनाकर एक रोज़ ड्रॉ किया है, और फिर उसके ऊपर मैंने दोनों तरफ, एक इस साइड और एक उस साइड, दोनों तरफ स्पाइरल बनाकर उसकी आउटलाइन को डार्क कर दिया है। और फिर मैंने साइड में वहाँ पर चेक्स बना दिए, और यहाँ पर मैंने ये पत्तियाँ बना दिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद में मैंने इनके ऊपर एक सर्कल बना के इसकी डार्क आउटलाइन करके एक थिन आउटलाइन बनाई है। फिर उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे हम्स बना दिए, और फिर हम्स बनाने के बाद उसके पास में मैंने पत्तियाँ बना दी, और फिर उसके बाद में जो हमने यहाँ पर लाइन खींची थी उसके ऊपर मैंने स्पाइरल बनाकर और फिर उसके ऊपर हम्स बना दिए। हम्स बनाने के बाद में और स्पाइरल बना दी और उस स्पाइरल को डार्क कर दिया है। और फिर उसके बाद में मैंने ये फ्लावर बनाया था, इसकी शेडिंग कर दी है, और फिर जो ये हमने बॉक्स बनाया था इसके अंदर चेक्स की लाइनिंग भर दी है। और फिर बाद में जो मैंने फ्लावर बनाया था इसे डार्क कर दिया, और ये जहाँ गोल सर्कल है यहाँ पर हम लाइनिंग कर और लाइनिंग करने के बाद इसके अंदर डॉट कर देंगे। और यहाँ पर मैंने और दो और तीन स्पाइरल बनाए, पहले नीचे दो बनाया फिर उसके ऊपर एक, ऐसा करके मैंने स्पाइरल बना के उसकी आउटलाइन डार्क कर दे। और फिर यहाँ नीचे भी मैंने यही किया, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर पत्ती ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आगे एक और सेम उसी वे में फ्लावर ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी पत्ती बनाइए। पत्ती बनाने के बाद में फिर हम बाद में इसे डार्क करेंगे, पहले हम पत्ती बना लेंगे फिर उसके बाद में हम इसे डार्क कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक डॉट बनाकर उसके ऊपर हम्स वाला फ्लावर बना दिया है छोटा सा, और यहाँ पर मैं स्पाइरल और रोज़ वगैरह वाले वही फ्लावर रिपीट करूँगी जो हमने नीचे रिपीट किए, देखिए इस तरीके से। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर और स्पाइरल्स बना देंगे और उसकी आउटलाइन डार्क कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर बनाया है, स्पाइरल बना के हम्स बनाए हैं, और यहाँ पर बची हुई जगह पे भी मैंने स्पाइरल बनाकर यहाँ पर इस साइड में मैंने ये लाइनिंग ड्रॉ कर दी है थम तक का जोड़कर। और फिर इसके बाद में मैंने इस लाइनिंग के अंदर भी चेक्स लाइनिंग भर दी है, और यहाँ पर इसके नीचे मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स कर दिए हैं, डॉट वगैरह और स्पाइरल और हम्स बना दिए हैं। और ये हम्स बनाने के बाद में मैंने फ्लावर की शेडिंग कर दी है। इसकी शेडिंग करने के बाद में हम इसकी आउटलाइन डार्क कर देंगे। फ्लावर की आउटलाइन अच्छे से डार्क कीजिए ताकि फ्लावर विजिबिलिटी के साथ दिखे। और फिर उसके बाद में यहाँ चेक्स के ऊपर हम यहाँ पर पत्तियाँ बनाएंगे, अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाइए तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पत्ती से जोड़कर दोनों तरफ एक एक सर्कल बना दिया है, उसकी आउटलाइन डार्क कर दिया और उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स बना दिए हैं। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर बीच में हथेली के एक और फ्लावर ड्रॉ किया है उसी तरीके से। फ्लावर ड्रॉ करने के बाद में यहाँ उसके ऊपर मैंने एक फ्लावर ड्रॉ किया है इस वे में। और फिर यहाँ पर मैं स्पाइरल बना के हम्स बना रही हूँ, और यहाँ पर स्पाइरल और हम्स बनाने के बाद में यहाँ पर मैंने और छोटी छोटी 3 पत्तियाँ बना दी हैं, 3-4। और यहाँ पर मैंने थम्स के पास भी एक और पत्ती बनाई है पत्तियों। और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर थंब पे स्पाइरल बनाकर हम्स बना दिए हैं, और इस तरीके से मैंने ये थंब की डिज़ाइन को पूरा कर दिया है। और यहाँ पर जो हैंड में इस साइड में जो जगह बची थी यहाँ पर मैंने एक स्पाइरल बनाया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर मैंने एक बड़ा सर्कल बनाकर उसके अंदर मैंने लाइनिंग कर दी है, और फिर उसमें चेक्स बना दिए हैं और हमने उस चेक्स को भर दिया है। और उसके बाद में इस चेक्स को भरने के बाद इसके आउटलाइन पे मैंने हम्स बना दिए छोटे छोटे, और फिर स्पाइरल बना दिए हैं और फिर हम्स बना दिए। और फिर यहाँ पे स्पाइरल हम्स हम फिंगर के डिज़ाइन को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद में ये जो बची हुई जगह है फिंगर पे, यहाँ पर हम 3 लाइन वाले चेक्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस चेक्स को हम भरेंगे नहीं, बस इस लाइनिंग बनाकर और फिर इसे हम खाली रखेंगे। इसका ऐसी तरीके से लुक आएगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगी मेहंदी लगने के बाद में। इसके बाद में मैंने इन फ्लावरों को डार्क कर दिया है और उसके अंदर शेडिंग कर दी है इस तरीके से। ये देखिए ये वाले फ्लावर में भी मैंने शेडिंग कर दी और इसे भी हम डार्क कर देंगे। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सेम वे में एक फ्लावर हम हैंड के इस साइड में बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से एक फ्लावर और ड्रॉ किया है। ये फ्लावर हमारा मेन एलिमेंट है, इसी फ्लावर्स के इर्द गिर्द हमारी सारी डिज़ाइन बनी हुई है, इसीलिए इससे जितनी हो सके खूबसूरती से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस फ्लावर को बनाने के बाद में मैंने इसके ऊपर 3 स्पाइरल बनाए, उन्हें डार्क किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ इस साइड में और उस साइड में दोनों तरफ पत्ती ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पर भी मैंने स्पाइरल ड्रॉ कर दिए हैं। और फिर उसके बाद कॉर्नर में मैंने लाइन ड्रॉ करके इसके अंदर चेक्स फिल कर दिए हैं और इसके इस फ्लावर की शेडिंग कर दी है, और उसके बाद में इसकी आउटलाइन डार्क कर दी है।
यहाँ पर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स करते जाएंगे ताकि जहाँ पर हमें कुछ कमी लग रही है वो फील हो जाए। इसके बाद में मैंने लास्ट फिंगर पे भी स्पायरल बनाकर हम्स बना दिए और ये लास्ट फिंगर हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम मिडल फिंगर के अंदर भी स्पायरल और हम्स वाला इसी तरीके से डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर ये खूबसूरत लगेगी। फिंगर बहुत अच्छी लगने वाली है, देखते जाइए आप। यहाँ पर मैंने ये आउटलाइन कर दी है इसके फिंगर के ऊपर वाले हिस्से में और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एक जिगजैग लाइनें बना दी है बचे हुए हिस्से में और हमने ये सेकेंड लास्ट फिंगर में लाइनिंग बना के हम्स बनाया, एक फ्लावर बनाया और फिर यहाँ पर मैंने पत्तियाँ बना दी और बची हुई जगह में मैंने डॉट कर दिया है इस तरीके से। और ये जो मैंने सर्कल बनाया था इसे हमें खाली ही रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था इसलिए मैंने इसमें डॉट भर दिया। आप इसे खाली भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ईद पे बहुत आराम से लगा सकते हो और आपके हाथ बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इस डिज़ाइन को आप बैक हैंड पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट हैंड पे भी लगा सकते हैं, ये दोनों हैंड पे बहुत अच्छी लगेगी। आप ये डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू।